जी सर। अभी दिल्ली में जो एआई समिट का आयोजन हुआ था भारत मंडपम में, और उस में पूरे दुनिया भर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कई देशों के मंत्री उसमें थे और बहुत बड़ी संख्या में साइंटिस्ट वहाँ पर थे। और वो इवेंट इस प्रकार का इवेंट है जहाँ भारत की छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है कि एआई के सेक्टर में भी हम बहुत बेहतर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि कांग्रेस पार्टी की सोच अब इस प्रकार की बन गई, जो विचार का विरोध तो करती है, पार्टी का विरोध तो करती है, लेकिन अब देश का विरोध करने पर आ गई है। वहां जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, टी शर्ट उतार करके नग्न हो करके यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, और जो प्रदर्शन किया वो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर किया, उनके मार्गदर्शन के बाद किया। दिल्ली पुलिस उस सारे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, और उसी के तहत हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस गई और वहां पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को शरण हिमाचल की सरकार दे करके रखी हुई थी। वो वहां से भाग गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं कमरे बुक करता हूं, मैंने कमरे बुक किए थे। क्या मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को साजिश और षड्यंत्र के लिए, देश को बदनाम करने के लिए संरक्षण दे रहे वहां पर कमरा बुक करके? आपने किसी हिमाचल के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी हिमाचल के जरूरतमंद आदमी के लिए कमरा बुक किया होता तो समझ में आता, लेकिन आपने साजिश और षड्यंत्र के लिए कमरा बुक किया और कई दिनों तक किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कार्रवाई आगे बढ़ी, जब दिल्ली पुलिस को जांच में मालूम पड़ा कि कुछ लोग लगता है कि हिमाचल प्रदेश में गए, और दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंचती है, आप अंदाजा लगाइए 3 लोग जो हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक उसमें से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो अपने प्रदेश भी जा सकते थे, लेकिन वो हिमाचल में इसलिए आए, उनको हिमाचल की सरकार ने कहा कि आपको चिंता की बात नहीं है, आपकी रक्षा सुरक्षा, आपको संरक्षण हम देंगे। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत शिमला पहुंचाया, शिमला से वहां पर रोडू में पहुंचाया, वहां पर कमरा भी उनके नाम पर बुक नहीं है, कमरा भी कांग्रेस के ही नेता के नाम पर बुक है। और जब दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक जानकारी थी कि वहां पर है वो लोग, और उसके साथ साथ गैर जमानती वारंट उनके पास था, तो गिरफ्तारी होनी स्वाभाविक थी। गिरफ्तारी होने के बाद उनको वापस जब ले जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को शायद दिल्ली से आदेश आया कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि उनको वहीं पर रोक दिया, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, और आदेश दे दिया कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस दिल्ली की आई उस पुलिस को रोके, उनको गिरफ्तार करे। उनको डिटेन किया गया सोलन से आगे, और डिटेन करने के बाद वापस लाया गया उनको शिमला, जहां चक्कर में जहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है हमारा सीजीएम के, वहां पर जब उनके सामने पेश किया गया, बालूगंज थाना के जो एसएचओ है, वो जब वहां पर उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए, तो उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई क्या करूं, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी, किस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी है? कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के जब हमने देखा कि ये सब का सब जो है सिर्फ एक टेक्निकल चीज को लेकर के कर रहे हैं कि 24 घंटे का समय निकल जाए ताकि ये किसी भी जज के सामने जो है वो पेश ना हो सके, और उसके बाद फिर हम इनको रिहा कर देंगे, ऐसा प्रयत्न किया उनने।
और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी, आप में से बहुत सारे तो वहीं पर उनके साथ ही थे। और आगे बढ़ करके मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हूँ कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस के प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से नियम कानून तोड़ करके सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में कुछ होगा ही नहीं, यही रहने वाले। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत गलत किया है। और यहाँ तक कि रात को जब सीजीएम के वहाँ पर जा करके ट्रांजिट रिमांड दे दिया गया, उसके बाद तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं बनता, कोई अधिकार ही नहीं रहता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आगे जा करके रास्ते में शोगी के पास फिर रोक दिया। गाड़ी रास्ते में नेशनल हाईवे पर टेढ़ी लगा करके पुलिस ने रोके, आप नहीं जा सकते हैं, हमें जो है वो जांच करनी है, आप थाने चलो। यानी कि सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है उन्होंने। उनको सारे डॉक्यूमेंट, भाई अब जब हमको ट्रांजिट रिमांड पर हमको जाने की अनुमति है तो आप कैसे रोक सकते हैं? गाड़ी से उतारने लगे, गाड़ी से वो नहीं उतरे और अंततः गत्वा ऐसी स्थिति में वहाँ पर काफ़ी देर तक रहे। और सुबह के 6 बजे लगभग 5:55 के करीब जो है उनको वहाँ से जाना हुआ दिल्ली पुलिस को, आरोपियों को लेकर के। कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ है। सारे कानून, सारे नियम जो है तार कर दिए व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में टूरिस्ट आता, उसका अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्य के हर नागरिक का अभिनंदन है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आरोपी आए उसका अभिनंदन सरकार करे और उसका संरक्षण सरकार करे, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सर आप आज 1 मिनट राज्यपाल महोदय जी को मिले, हमने ज्ञापन दिया है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ऐसे में जिस प्रकार से हिमाचल की सरकार ने यहाँ पर व्यवहार किया है, ये कतई भी उचित नहीं है। इस सारे मामले में केंद्र सरकार से हमने कहा कि आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि इसमें कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ भी, उन नेताओं के खिलाफ भी राष्ट्रपति जो शासन की मांग की है क्या? नहीं, देखिए इस बात को लेकर के आज हमको इस सारी चीज को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की लाशें मिल रही है, लेकिन पुलिस को किस प्रकार से किस काम में लगा के रखा है आप अंदाजा लगाइए। इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स पूरी रात आज जो है एक ही काम में लगी कि दिल्ली की पुलिस को जो के पास जो आरोपी हैं, जो यूथ कांग्रेस के हैं, जिन्होंने देश को बदनाम किया है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। इस बात के लिए प्रदेश की सरकार काम में जुटी रही, लगी रही रात भर। और यही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस पर भी तो ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। देखिए ऐसा है, मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा। जब इंटरस्टेट इस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जो जिस स्टेट में दूसरे स्टेट की पुलिस आती है, आरोपियों के खिलाफ उनके पास डॉक्यूमेंट होता है कार्रवाई करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है उसमें कोऑपरेट करना पड़ता है, कोऑपरेट करना चाहिए। ये एथिक्स भी है, ये नियम भी है, ये कानून भी है। और इन सारी चीज़ों के लेकर के मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सब जो कुछ भी किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन कुछ नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर हो गई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास सांसदों को, महिला सांसदों को भेज करके वहाँ पर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई इस सारी चीज़ को लेकर के क्या हासिल होगा। इस तरह से देश का प्रधानमंत्री कोई बन नहीं सकता। सर आपको क्या लगता है कि हिमाचल पुलिस अब स्वतंत्र नहीं रह गई है, वो नेताओं के दबाव में काम कर रही है? तो निश्चित रूप से, और क्या सवाल उठते हैं सर? जी, डीजीपी पर क्या सवाल उठते हैं? जब हमने कहा कि पूरी जो है वो अमले पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी, सारी व्यवस्था में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है, तो इसलिए बाकी बातों का क्या कहना है। भाजपा दिल्ली पुलिस के साथ है, ये भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप दिल्ली पुलिस का विषय नहीं है, हम आरोपियों का विरोध कर रहे हैं। विषय या दिल्ली या हिमाचल पुलिस का, हिमाचल पुलिस में बहुत से अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो है वो जो
नेताओं के इशारे पर, सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं, जो कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रख रहे हैं। सरकार फाइनेंस मिनिस्टर से भी आपने मुलाकात की है दिल्ली में, स्टेट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मैं गया था, मैं बात की है वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। अगर मदद हो सकती है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो मदद हम याद रखेंगे। इसमें कौन सा गलत काम किया, और हमारा ना जाए तो भी हमारे कांग्रेस के नेताओं को परेशानी है, और जाते हैं तो भी परेशानी है। तो इसलिए सारी चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। सारी बातचीत हुई है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त मदद की जरूरत है। सर, राज्यसभा चुनाव नजदीक है, क्या बीजेपी